चैप्टर नंबर से उसमें बायोलॉजी के अंदर बात पढ़ेंगे जॉइंट्स के। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में दूसरे जो अपने सपोर्ट एंड मूवमेंट के जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके में स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन के में टाइप्स पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर एक है जॉइंट्स, यानी कि जो हमारा स्केलेटन है उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स हमारा ये काम कर हम जैसे मूव कर रहे हैं आगे पीछे हरकत, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, आप एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके अगर जॉइंट्स ना हो तो आप मूव नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर आप एक सीधी स्टिक ले रहे हैं उसको ऐसे सीधा लेके तो सीधी खड़ी रहेगी। अगर आपने कहीं बिठाना है करना है तो करना है तो क्या होगा, अगर उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो नहीं होगी। तो इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक जॉइंट सिस्टम बनाया है। उस जॉइंट से क्या होता है कि आप जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं आगे पीछे कहीं भी आना जाना। लेट्स सपोज जैसे आप घर से यहाँ तक आते हैं तो डेफिनेटली जरिए मतलब पैदल चल के आते हैं, बाय वॉकिंग आते हैं या बाइसिकल के आते हैं, मोटर बाइक पे आते हैं या कोई और आपके पास कन्वेंस आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जरिए आप यहाँ पहुंचते और यहाँ से फिर दोबारा अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन जॉइंट्स की है क्या अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। इसमें देखिए हमने लिखा है यहाँ पर द जॉइंट्स आर द पॉइंट्स इन द बॉडी वेयर टू आर मोर बोन्स बीड्स, यानी कि जॉइंट हम उसको कहते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ या दो से ज्यादा हड्डियाँ जहाँ पर आकर मिलें, तो उसको हम क्या कहते हैं जॉइंट्स कहते हैं। यानी कि दो हड्डियाँ अलग अलग होंगी। जैसे मैं आपकी ये बात बताया कि जैसे ये बिल्कुल यहाँ और यहाँ के बीच में देखें, बीच में जॉइंट है, जोड़ है, इसको हम देखें उंगली मेरी ऐसे हो रही है या मेरी ऐसे सीधी हो रही है, इट मींस यहाँ पे इसका जॉइंट है। लेफ्ट में यहाँ इसमें फोर आर्म्स में रिस्ट के अंदर जैसे रिस्ट वॉच पहनते हैं, यहाँ पे घड़ी पहनते हैं, तो यहाँ पर ये हाथ और ये कलाई आप कैसे देखें ये मूव कर रही है, इट मींस ये जोड़ है। इसको हम क्या कह रहे हैं जॉइंट कहते हैं। इनको उर्दू में क्या कहते हैं जोड़ कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं जॉइंट। इनके दो हड्डियां आपकी क्या कर रही है यहाँ पर आकर मिल रही है, तो उसको क्या कह रहे हैं जॉइंट्स। क्या है दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्केलेटन, यानी कि ये जो जॉइंट्स है हमारे इस पूरे ढांचे को संभाल के खड़े हुए हैं और मूव करना। अब आता है तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि हमने जॉइंट्स है हमने इनको क्या किया है तीन मेन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर लिया है। हमारे जोड़ अपनी बॉडी के जोड़्स हैं यानी कि स्केलेटन से सर से लेकर पांव तक हमने इनको क्या किया है तीन हिस्सों में क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, ताकि हम स्टडी करने में आसानी हो कि ये इस हिस्से का ये काम है, इस हिस्से का ये काम है। इसमें चलते हैं हमारे पहला वाला कौन सा ये है फिब्रस, पहला कौन सा फिब्रस जॉइंट, इस दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट्स और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट्स। अब हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन के साथ साथ हम थोड़ा सा पढ़ लें कि जो फिब्रस है ये क्या करता है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली क्या होता है इमूवेबल होता है, ये क्या होता है इमूवेबल, इनके हल्की सी मूवमेंट होती है लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है स्कल्स के अंदर, टिबिया या फेबुला। अब आपके पास टिबिया या फेबुला क्या है कोई बताएगा, टिबिया या फेबुला स्कल के बारे में आपको पता है, ये वाला खोपड़ी टिबिया या फेबुला कहते हैं। आपने ये देखा ये नील से नीचे वाली हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ वाली हड्डी, इसके पीछे दो हड्डियां होती है, एक फ्रंट पे होती है और एक बैक पे होती है, एक फ्रंट पे होती है और एक बैक पे होती है। एक को कहते हैं फिबुला और एक को कहते हैं टिबिया। तो ये बेसिकली ये भी आपके पास क्या होती है, ये मूव नहीं करती है, आपका ये जॉइंट मूव करता है, ये मूव नहीं करती। जैसे स्कल है, स्कल के ऊपर हल्का सा प्रेशर पड़ेगा तो हल्की सी हड्डी नीचे मूव होती है लेकिन ज्यादा फ्री मूव नहीं करती है, तो थोड़ी सी मूव करती है लेकिन ज्यादा मूव नहीं करती है, मतलब हल्की सी दबाएंगे, हल्का सी एक चीज होगी जो कि दबाएंगे थोड़ी सी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक, अब आते हैं दूसरा कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर क्या फर्क है मैंने बताया था, बोन्स हमारी क्या होती है हार्ड वाली होती है और कार्टिलेज हमारे पास क्या होती है थोड़ी सी सॉफ्टर होती है। तो यहाँ पर उसी से कार्टिलेज जॉइंट्स है, ये क्या होता है सिलेक्ट स्पिन और पेल्विक रीजन, स्पाइन या पेल्विक रीजन। अब देखिए स्पाइन का हमें पता है, स्पाइन हमारी क्या होती है मेन हड्डी। अब देखिए इसके अंदर जोड़ है, वो क्या होते हैं हल्के मूव होते हैं, जैसे मैं यूं जा रहा हूं तब मेरी ये हड्डी काम कर रही है, यूं हो रहा हूं तो हड्डी के काम कर रही है। और पेल्विक रीजन क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, जहां पर ये बेल्ट बांधते हैं ये वाली हड्डी, यहां पर आपका पेल्विक रीजन होता है। पीछे इसके पीछे आपके क्या होते हैं हिप्स होते हैं, ये वाला आपकी क्या होती है थाई, यानी कि थाई से ऊपर और इस स्पाइन कोड के बीच में यहाँ जो ये जोड़ होता है आपका, यानी अगर मैं आपको दूसरी डिसऑर्डर में कहूँ फ्यूमर हड्डी आपकी सबसे बड़ी वाली हड्डी और फिर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं पेल्विक रीजन, उसमें आपकी रिब्स वगैरह भी आती हैं, ये पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हड्डी होती है। तो ये हड्डी आपकी क्या कहती है, इसको क्या कहते हैं कार्टिलेज जॉइंट, क्योंकि ये हड्डी आपकी देखिए मैं ऐसे टांग उठा रहा हूँ मूव कर रहा हूँ, ऐसे टांग उठा रहा हूँ मूव कर रहा हूँ,
ठीक है। तो अगर मैं चल रहा हूँ टांगों के जरिए, बेसिकली टांगे मूव करें, ये चीज भी काम करेगी। अगर ये जॉइंट ना हो तो क्या मैं ऐसे ऐसे या ऐसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। जाहिर बात है क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक, तो ये हो गई अपने पास कार्टिलेजियस जॉइंट्स। इसके अंदर अपने पास क्या होता है? स्पाइन या पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन कहते हैं इस चीज को, ये वाला इधर हिप्स के सराउंडिंग। उसके अलावा हमारे पास दूसरा वाला क्या है? सेनोवियल। सेनोवियल जॉइंट ये क्या होता है? फ्री मूवेबल होता है। फ्री मूवेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि आजाद होते हैं। इसके अंदर के पास क्या होता है? शोल्डर, जैसे मेरा शोल्डर बहुत ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमा रहा हूं, फोर आर्म्स या आपकी फोर आर्म्स घूम रही है, लेग ऐसे घूम रही है, देख लें जैसे घुमाऊं। तो ये बेसिकली क्या है? क्या करो? फ्री मूव करो। क्या स्पाइन आपकी घूम सकती है? फ्री नहीं। स्केल घूम सकती है? नहीं। तो हमने स्पाइन को और स्केल को अलग नाम दे दिया, और हमारी जो फ्री मूव कर सकती है शोल्डर या नीज हमारे, इनको हमने क्या नाम दे दिया? अलग दे दिया। तो ये हमारी अलग, इसके अंदर हमारे पास बताएंगे इसकी डिटेल, इनकी हम क्या करेंगे? आपको इनकी डिटेल बताएंगे कि इस डिटेल के अंदर कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। अभी हम सिर्फ आपके सिर्फ इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं कि जॉइंट है क्या चीज, उसकी किस्में कितनी है और उनके क्या क्या नाम है, सिर्फ। बाकी हम क्या करेंगे वन बाय वन, जैसे फेब्रल जॉइंट्स में कितने कितने इमूवेबल है, इसको एक और नाम बताऊं यहाँ पे फेब्रस जॉइंट्स के अंदर इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, ये वाला। इसकी कौन पढ़ के बताएगा? ये वाला मैं स्पेलिंग कर देता हूँ, देखिए कौन पढ़ता है। इसका स्पेलिंग है SYNARTHRODIAL। आप इसको ब्रेक करते जाएं, आप जब इसको ब्रेक करते जाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले ये इसको पढ़ेंगे, साइनोथ्रोडियल। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये यानी इसका नाम है, इसका फेब्रस का दूसरा नाम है, फेब्रस का दूसरा नाम है जो। और दूसरा इसके अंदर और होता है कहाँ पर है? ये स्कल और टिबिया और इसके अंदर फेबुला के अंदर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, इन्हीं जॉइंट्स की जो मैं 3 पार्ट्स किए हैं, इन्हीं पार्ट्स की हम डिटेल में जाएंगे कि ये इनके अलग अलग नाम और अलग ये कहाँ पर चीज़ें होती हैं और कितनी किस जॉइंट्स की कितनी हड्डियाँ हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और कोई सवाल? ओके डन। और कोई सवाल है भाई? वेरी गुड, ठीक है भाई।